जय हिंद दोस्तों, स्वागत है उजाला फौज क्लासेस में। आज देखेंगे आर्मी, जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के गणित के क्वेश्चन जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगा जो मैं बताता हूँ वो आपको पसंद आता होगा। बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 36 है। जैसा मैंने आपको बोला था, आप सभी को अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, फटाफट से आपको आंसर सोल्व करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है वो स्लोली समझाऊंगा। तो अगर आप क्वेश्चन कॉपी पे सोल्व करेंगे तो आप मेरे से पहले ऑटोमेटिक सोल्व कर देंगे और मेरे साथ आप आंसर भी मैच कर लेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न, 24 लड़कों वो उनके शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 2 तरीके बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा, ठीक है? तीनों ध्यान से देखना। एक तो है हमारा बेसिक तरीका कि 24 लड़के हैं और एक उनका शिक्षक है, तो टोटल बंदे कितने हो गए भाई? 25 हो गए। और 25 की आयु कितनी है? 15 वर्ष है। यदि मैं 25 को 15 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी भाई? यहाँ पे हमारी जो है वो कुल आयु आ जाएगी, है ना? तो अगर मैं 25 को 15 से गुणा कर दूं तो 250, 25 पंजे कितना होते हैं भाई? 125 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना बनेगा? 375 बनेगा, ठीक है? तो अगर मैंने 25 को 15 से गुणा किया तो हमारा यहाँ पे कितना बना? 375 बना। नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है कि शिक्षक की आयु हटा दी, तो बंदे कितने हो गए? अब 24 हो गए। औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, तो औसत आयु पहले कितनी थी? 15 वर्ष। अब कितनी हो गई? 14 वर्ष। यदि मैं 24 को 14 से गुणा कर दूं तो इन 24 जो विद्यार्थी हैं, लड़के हैं, इनकी कुल आयु आ जाएगी। तो मैं फटाफट गुणा भी कर देता हूं, है ना? क्यों टाइम वेस्ट करना? तो गुणा मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं ताकि जल्दी हो सके। ओके, 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96। थोड़ा सा वेट करना। यहाँ पे आएगा हमारा 336। तो देखिएगा, इनको मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आया है? 336 आया है, ठीक है? इसको आप मत देखिए। अब यहाँ पे बोला है शिक्षक की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर तो 25 हैं जिसके अंदर लड़के और शिक्षक दोनों हैं, इसके अंदर सिर्फ जो है लड़के हैं। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो 15 में से 6 गए 9, ठीक है? यहाँ पे हमारा बच गया कितना? 6। 6 में से 3 गए 3, तो 39 वर्ष जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, आपको मैं एक ट्रिक समझाऊंगा, यूनिट डिजिट वाली आपको ट्रिक समझाऊंगा, जिसमें आपको ये सभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसको देखिएगा। अब यूनिट डिजिट आपको कब लगाना है? जब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो सबका अलग अलग है। आपको इतना काम करना है, पहले आपको ये चीज़ देखनी है। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिएगा, पहले कितने थे? 25 लड़के थे, 25 लड़के और अध्यापक थे, ठीक है? और उनकी टोटल आयु कितनी है? औसत आयु 15 वर्ष। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि 5 पंजे कितना होता है? 25 होता है। यानी कि अगर मैं इनको आपस में गुणा करूँगा तो मुझे पता है इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो लास्ट में 5 आएगा। यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं, 5 तो आएगा ही आएगा, ठीक है? दूसरे केस में देख लीजिएगा कि 24 हो जाते हैं टोटल और औसत आयु कितनी हो रही है? 1 वर्ष कम हो रही है, 14 हो गई। अगर मैं इनको आपस में गुणा करूं तो आप देख रहे हैं 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा भाई? 6 आएगा। इतनी चीज़ आपको कन्फर्म हो गई। तो यूनिट डिजिट से आप इसको सीधा माइनस करके आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि आपको पता है इस 5 से पहले कुछ ना कुछ संख्या होगी, इस 6 से पहले भी कुछ ना कुछ संख्या होगी, ठीक है? हमको ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या माइनस करनी है। तो सीधा आप हाथ से ले लीजिए, 15 यहाँ पे आएगा, 15 में से 6 गए 9, यानी कि जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 9 होगा। तो 9 तो आपको ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है, 39। तो यहाँ पर आप आंख बंद करके इसको आंसर सीधा लगा सकते थे, ठीक है? ये ट्रिक तब लगानी है जब आप देख रहे होंगे कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ठीक है? ये यूनिट डिजिट बहुत काम आता है, आपकी कैलकुलेशन बचा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 37, यदि एक संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा? फटाफट से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है।
मैं आप रुकूंगा नहीं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं स्लोली क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो माना मैंने वो संख्या x, अब x से घबराना नहीं है, कुछ लोगों को x के नाम से बुखार हो जाता है। देखिएगा, अगर मैं वो संख्या x मानूँ, x का 25% बोला है तो मैं 25/100 लिख दूंगा, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, ठीक है, कि x का 25% 75 है। हमने यहाँ पर स्टेटमेंट ड्रॉ कर दी, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब ये 4 यहाँ जाके 75 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, अगर 4 75 में गुणा हो रहा है तो 5 चौके 20 हासिल 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 300, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, इसका अब कोई काम नहीं है। x की वैल्यू आ गई 300, यानी कि वो संख्या जो है वो है 300। अब बोला है इसका 45%, तो इसका 45% निकाल दो भाई, 45 अपॉन में 100 कर दो, 2 0 से आपको 2 0 काटनी है और इनको मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, 135 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, ठीक है। उम्मीद करूंगा जिन्होंने आंसर सोल्व किया होगा सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आपको स्कोर ज़रूर कमेंट करना है कि आपका स्कोर कितना है। और ऑब्वियसली सी बात है, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा, कंटेंट अच्छा लग ही रहा होगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करना है आपको बिना कुछ बोले। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसके साथ 38 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। किसी धन का x% की दर से x वर्ष के लिए साधारण ब्याज x रुपये है, तो धन क्या होगा। तो देखिएगा, अब x को अपने माइंड में कबाड़ा मत करना, ठीक है। कोई उम्मीद करूँगा आप सोल्व कर रहे होंगे। अब मैं सोल्व करवा देता हूँ। अगर आपसे धनराशि बोली हो तो आपका एक फॉर्मूला होता है धनराशि निकालने का, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे हमारा होगा दर गुणा समय, ठीक है, दर गुणा समय। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है प्रिंसिपल। साधारण ब्याज हमको कितना दे रखा है, x रुपये, ठीक है। तो इसको मैंने x लिख दिया भाई, x गुणा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यानी कि दर और समय हमको क्या दे रखा है, दर भी हमको x% दी है, समय भी हमको x% दिया है, सीधी सी बात है। तो नीचे भी क्या आएगा, x गुणा x, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इस x से ये एक x हमारा कैंसिल हो गया, हमारा बचेगा यहाँ पे 100 बटे में x बच गया, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वे से बताया है, बिल्कुल फॉर्मूला ही पुट किया है। उम्मीद करूँगा सबको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 39। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो देखिएगा, जो लंबाई होती है यानी कि डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। हमको निकालना है डिस्टेंस, तो स्पीड हमारी कितनी है भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आपको समय दे रखा है सेकंड में, और आपका आंसर भी जो है वो मीटर में है। तो जो आपकी स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होगा। नहीं पता होगा तो अब पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड में ये पूरी हमारी स्पीड है, ठीक है। अब देखिएगा, समय हमको दे रखा है 8 सेकंड, तो मैंने गुणा 8 लिख लिया। तो स्पीड इनटू टाइम हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, और 10 अठे कितना होगा भाई, 80 होगा। तो 80 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं भाई, वो होती हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13, ठीक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े पर और 1 पर कटती हैं और किसी पर भी नहीं कटती, ठीक है। बट अब आप बोलेंगे 1,
तो ध्यान रखना जो 1 है वो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है, यह एक नेचुरल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 1। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा, इसमें सॉल्व करवाने का कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 41, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक से नहीं करवाऊंगा, आप बेसिक से करके देख लीजिए, आपका दिमाग इसमें थोड़ा सा हिल जाएगा। एक चीज़ आपको समझनी है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास 5 संख्याएं होती, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले आप जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो देखिएगा, जो औसत होता है वो क्या होता है, हमारा बीच वाली संख्या होती है ना, बीच वाली संख्या पे हमारा औसत गिरता है। ये चीज़ पता होगी, 2 हमने यहाँ छोड़ दी, 2 हमने यहाँ छोड़ दी, यानी कि जो बीच वाला है ये एवरेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये 5 संख्याओं में मैंने बताया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 3 संख्या होंगी, 1 2 3, तो इसमें जो बीच वाली संख्या होगी ये औसत होगा। बट यहाँ पर केस क्या है, ए बी सी और डी संख्याएं 4 हैं भाई, तो अब जो औसत इनका 42 है वो क्या होगा, ये जो बी और सी है इनके बीच में होगा 42। समझ में आई बात, यानी कि जो इनका है इनके बीच में हमारा औसत लाई करेगा। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आप एक बार समझो इसको, बिल्कुल ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ओके, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, 4 लगातार विषम संख्याएं हैं, पर 42 तो सम संख्या है, तो 42 से पहले क्या संख्या आएगी भाई, तो 42 से पहले जो संख्या आएगी वो आएगी हमारी 41। तो b की वैल्यू 41 हो गई, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर यहाँ से 43 हो जाएगी। इस 42 को अब आप भूल जाओ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी हमारी 39 और यहाँ पे हो जाएगी हमारी 45। तो ये चारों लगातार विषम संख्याएं हो गई, विषम संख्याओं में 2-2 का गैप होगा, आपको पता ही है। तो ये हमारी विषम संख्याएं हो गई, सीधी सी बात है। अब हमको बोला है b और d का गुणनफल, यानी कि b यहाँ पे है और d यहाँ पे है, इनका गुणनफल। अब गुणा मत करने बैठ जाना, ठीक है, समझा रहा हूँ उसको समझ लो। यूनिट डिजिट, ठीक है, 75 सॉरी यहाँ पे आपका 45 गुणा 41, इनको गुणा करना है। तो देखिएगा, जो हम गुणा करेंगे 5 एकम 5, यानी कि हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा भाई। गुणा करने पे हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 किसी ऑप्शन में है, किसी में नहीं है, सिर्फ लास्ट वाली ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर होगा। आंख बंद करके गुणा मत करने बैठना, ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना, अपना समय बहुत कीमती होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको बहुत ही कम चैनल पे सीखने को मिलेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बचा रखी हैं इस क्वेश्चन में। एक व्यक्ति एक शर्ट एवं एक पैंट 371 रुपये में खरीदता है। यदि पैंट की कीमत शर्ट की कीमत से 12% अधिक है तो शर्ट की कीमत क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को करो आप बेसिक से, कितना समय लगाओगे मैं भी देखता हूँ, और जो मैं तरीका आपको बताऊँगा वहाँ से देखना आपको कितना समय लगता है। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ P से पैंट और मैंने S से लिख दिया शर्ट। समझना चीज़ को, ठीक है। शर्ट और पैंट का कुल मूल्य कितना है, 371 है। कितना है भाई, 371 है। ठीक है, अब देखिएगा क्या बोल रहा है कि जो पैंट की कीमत है वो शर्ट की कीमत से 12% अधिक है। अब हमको दे रखा है यहाँ पे 12%। इस चीज़ को आप समझना कि अगर मैं 12% को फ्रैक्शन में लिखूँ तो मैं 12/100 लिखूँगा। ठीक है, अब 12/100 को अगर मैं कैंसिल कर दूँ तो यहाँ पर कितना होगा, 4 तिया 12, नीचे आ जाएगा हमारा 25। यानी कि जो 12% की फ्रैक्शन है वो कितनी है भाई, 3/25 है। अगर मेरी शर्ट की कीमत 25 है तो जो पैंट की कीमत है वो उससे 12% अधिक है। यानी कि जो 25 है इसका 12% की वैल्यू कितनी है, 3 है, और ये 3 अधिक है। इस चीज़ को समझना। तो जो पैंट की कीमत होगी वो होगी 28, 25 में हम 3 जोड़ेंगे 28 हो जाएगी। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, मैंने आपको ये सब समझाने के लिए लिखा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी खिचड़ी बन जाती है यार। अब देखिएगा, पैंट की कीमत है 28 और यहाँ पे शर्ट की कीमत है कितनी, 25। समझ में आ गया भाई। 3/25 हमारा रेशो आया है। अगर पैंट की कीमत 25 है तो क्योंकि ये अधिक है तो 3 हमने जोड़ दिया इसमें, तो जो शर्ट की कीमत 25 है तो पैंट की कीमत हो जाएगी 28। अब यहाँ पे आपकी कीमत आ गई, चीज़ें यहाँ से आपकी बहुत आसान हो गई। इस ट्रिक से आप करेंगे तो 1 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँ तो इन दोनों का टोटल कितना बनता है आपको देखना है। 8 और 5 कितना हो गया 13, यहाँ पे हो गया हमारा 53 इन दोनों का टोटल। अब यहाँ पर टोटल 53 है, एक्चुअल में टोटल हमको दे रखा है 371, तो दोनों की वैल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है जी। 53 एकम 53, 53 सतह होता है हमारा 371। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 7 आ गई। आपको पूछा है शर्ट की कीमत, तो इस अगर एक की वैल्यू 7 है तो शर्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25, 25 गुणा 7 आप करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 175 रुपये। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको बोल देता पैंट की कीमत, तो इस 7 को आपको 28 से गुणा करना था, तब आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये ट्रिक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आई होगी। और ये ट्रिक नहीं है, आजकल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप इसको एक्स वाई से मत करने लगना, अपना समय बहुत वेस्ट करोगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 43।